हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड डूइंग वेल। तो फाइनली मैंने जो आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम ऑल क्लासेस के लिए फ्री लेक्चर्स लाएंगे रोज़, जो मैंने कुछ दिनों पहले ही आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम हर रोज़ आपके लिए नए लेक्चर्स के साथ आएंगे। जो सबसे पहले हम आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आज आपके लिए टॉपिक लाया है आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले मैं अपने सभी फ्रेंड्स और जो स्टूडेंट्स, हर एक से मैं जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उससे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ नए लेक्चर्स के साथ आऊँगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपके इस लेक्चर नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ, जिसका नाम है आर्टिकल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। और बहुत ही स्टूडेंट्स अक्सर एग्ज़ाम में इस वाले टॉपिक में से गलत मार्क करके आते हैं, क्योंकि नाम से तो ये टॉपिक बहुत इजी लगता है, लेकिन जो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में आपके द डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स होते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ए एन एंड देयर। कितने होते हैं? टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं आपके पास। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ए एन और द, ठीक है ना, ये 3 आर्टिकल्स। और जो आर्टिकल्स होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरे को डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है, ठीक है। और इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल्स में द क्या आता है? द। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि जो ये आर्टिकल्स होते हैं वो टोटल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। लेकिन जो आर्टिकल्स के टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनेट। इसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम देखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ए और एन, ठीक है ना। देखिए, जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर हम देखेंगे जो ये आर्टिकल्स है कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल रूल के अगेंस्ट जाते हुए मैं आपको एक सिंपल सा, एक ही बार जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगा, ऐसा रूल दिखाऊंगा। आप कभी भी नहीं भूलेंगे आर्टिकल्स को यूज़ करना। कोई भी गलती नहीं होगी आपकी एग्जाम्स में ताकि आप इस आर्टिकल को गलत कर दें, ठीक है ना। आप कभी भी आप इसको आज के बाद उस अंदाज में यूज़ नहीं करेंगे कि आपके मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहे। आज मैंने कहा है लेक्चर में, थंबनेल में आपने देखा होगा कि 100% कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या होगा? 100% कंसेप्ट क्लियर। देखिए, जो ग्रामेटिकल रूल है यहाँ पे, जो आर्टिकल्स है, ठीक है ना, जैसे कि आर्टिकल एन है। कौन सा वाला है? एन। एन यू यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद ए वॉवेल साउंड। ग्रामर के लिहाज से जो आर्टिकल है, कहते हैं उसको वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जहाँ जिसकी आवाज़ या जिसका बिगिनिंग वर्ड वॉवेल से शुरू होगा, ठीक है ना। वॉवेल कितने होते हैं? 5। सर कौन कौन से होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि वॉवेल्स 5 होते हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि वॉवेल्स का यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है ना। और कहाँ पे इस एन का यूज़ होता है। ग्रामर के लिहाज से क्या कहा जाता है कि जो ये एन है, वॉवेल, जो भी वर्ड वॉवेल से शुरू होगा उसी के साथ एन लगता है, ठीक है ना। या जिस साउंड वॉवेल की साउंड होगी उसके साथ क्या लगता है? एन। वेरी गुड। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ही इज़ एन MP, ठीक है। इसी तरह ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। शी इज़ ए नाइस गर्ल। ही इज़ एन
ही हैज़ एन एक्स। लेकिन यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी किससे शुरू हुआ, यू से। यहाँ पे क्या है, अम्ब्रेला। मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे आप समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे है यूनिवर्सिटी, क्या है, अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे अम्ब्रेला, क्या है, अम्ब्रेला। अगर ग्रामर के लिहाज से जो भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी किससे शुरू हुई है, यू से, और अम्ब्रेला किससे शुरू हुआ, यू से। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं अ यूनिवर्सिटी और यहाँ पे लिखते हैं एन यूनिवर्सिटी, तो हो गई ना परेशानी। अब क्या बने बाबा, देखिए इसमें अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आज की बात अब सिंपली से एक फंडा एग्जाम में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, अम्ब्रेला, क्या है, अम्ब्रेला, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी। आज के बाद अब इसका क्या निकालेंगे, तलफ़ुज़, ठीक है, तलफ़ुज़ निकालना है। इन दोनों हर एक वर्ड का क्या निकालना है, तलफ़ुज़ निकालना है, हर एक वर्ड का तलफ़ुज़ निकालना है, ठीक है। तलफ़ुज़ कैसे निकालते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका तलफ़ुज़ यानी कि उर्दू में बोलना है, यूनिवर्सिटी किससे शुरू होता है, या से, ठीक है ना। अम्ब्रेला किससे शुरू होता है, अलिफ से होता है ना। अब रूल क्या है, जो भी वर्ड के कोई भी वर्ड जिसका तलफ़ुज़ किसी भी वर्ड का तलफ़ुज़ अलिफ से शुरू हो, अलिफ पेश से, अलिफ ज़ेर, अलिफ ज़बर, अलिफ मद आ, इनमें से किसी के साथ भी अगर कोई भी वर्ड शुरू होता है, यानी कि उसका तलफ़ुज़ इन उर्दू के अल्फाजों से शुरू होता है, अलिफ से होता है, ठीक है ना, अलिफ मद आ से होता है, अलिफ पेश से, अलिफ ज़ेर से, अलिफ ज़बर, यानी कि अलिफ से शुरू होता है, उसके साथ आप चुपचाप करके एन लगा दीजिएगा, ठीक है भाई साहब। ये तो कुछ बड़ा दिखता है, किताबों में तो 5-5, 10-10 पेज है, लेकिन सर ने तो 1 मिनट में दिखाया, तो बहुत ईजी। देखिए अब जो अलिफ के बगैर रह गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, बैट, बनाना, यूनिवर्सिटी, ये किन से शुरू होता है, बे से, बैट, बनाना बे से, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से, या से। अब जो भी किसी भी वर्ड का तलफ़ुज़ अलिफ के बगैर किसी भी उर्दू के, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट से शुरू हो, तो उसके साथ आप अ लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, अ। हाँ सर, आ गया समझ अब। लेकिन 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 अब जो डिफिनिट आर्टिकल है, द डिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या है, जो किसी खास जगह पर हम लगाते हैं, खास चीज़ों के साथ जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, वो है द। अब किसके साथ लगता है, सर रिवर्स के साथ, किसके साथ, रिवर्स के साथ लगता है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, जमुना है, सिंध है, जहलिम है, चिनाब है, ठीक है ना, रवि है, तवी है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, द है, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स, ये रिवर्स क्या है, खास है, क्या है, खास। नंबर सेकंड हम क्या लिखेंगे, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इनके साथ क्या लगता है, द, ठीक है ना। अब दूसरा, अगर हमारे पास फेमस बुक्स हो, क्या हो, फेमस बुक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहेंगे, अगर आपने कल कोई किताब खरीदी है, आप क्या कहें, गिव मी द बुक विच यू बॉट yesterday, द ड्रेस यू वॉन्ट, सॉरी, किसी ने पोइट्री की बुक लिखी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा आपके लिए ट्यूलिप सीरीज है, आप इसके साथ द लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फेमस बुक्स, जो भी फेमस बुक्स होती है उनके साथ क्या लगाएंगे हम, द। इसी तरह आप क्या करेंगे काम, जो फेमस, सॉरी, रिलीजियस प्लेसेस के साथ क्या लगेगा, द, जैसे कि मस्जिद है, ठीक है ना, मंदिर है, टेम्पल्स है,
इनके साथ क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह होली बुक्स के साथ द लगेगा, होली बुक्स के साथ, जैसे कि कुरान है, गीता है, अंजील है, बाइबल है, इनके साथ क्या लगता है, द। माउंटेन्स के साथ नंबर फिफ्थ किसके साथ लगता है, द। माउंटेन्स के साथ भी द का यूज किया जाता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, क्या है, माउंट एवरेस्ट। K2 गॉड ऑस्टिन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। या हरमुख, हिमालयाज, ठीक है। या पासेस होते हैं, जैसे कि पटनी टॉप, ऐसे ही इसी तरह से जोजिला पास, ठीक है ना। इनके साथ क्या लगता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। या फेमस पर्सनालिटीज है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरह चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये क्या है, फेमस पर्सनालिटीज है। प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये क्या है, फेमस पर्सनालिटीज है। अब सर, अगर किसी जगह पे फॉर एग्जाम्पल एमएलए होगा, क्या है, एमएलए। सर एमएलए के साथ क्या, एमएलए तो खास है, हाँ, लेकिन आपकी नज़रों में एमएलए खास है, लेकिन ग्रामेटिकल लिहाज से एमएलए खास नहीं है, क्योंकि एमएलए क्या है, देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना अपना एमएलए होता है। तो हमारे J&K में अगर हम देखेंगे तो 87 एमएलए होते हैं, ठीक है ना। क्यों, एमएलए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, इसलिए एमएलए कोई खास नहीं है। इसलिए हम क्या देखते हैं, एमएलए, एमएलए किससे शुरू होता है, अलिफ से। मैंने कहा था ना तलफ़ुज़, तो आप क्या लिखेंगे, एन एमएलए। डॉक्टर है, यस, डॉक्टर तो बड़ा खास पेशा है सर, आप क्या कह रहे हो। नहीं, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर क्या कहता है, डॉक्टर किससे शुरू होता है, दाल से, इसका तलफ़ुज़ किससे है, दाल से। तो क्या करेंगे आप, अ डॉक्टर, क्योंकि अलिफ से शुरू नहीं था। खास तब बनता, खास कब बनता, देखिए देखिए देखिए, डॉक्टर परवेज, ठीक है ना, डॉक्टर परवेज। तो यार ये डॉक्टर परवेज है ना, ये संडे को 9 बजे से 11 बजे तक श्रीनगर में होता है, ठीक है ना। ये उस टाइम के दौरान अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करता है। हाँ, ये कोई खास डॉक्टर है, इसका नाम डॉक्टर परवेज है, ये चेक करता है अपने पेशेंट्स को, रोज़ ट्रीटमेंट देता है संडे सैटरडे को 9 से 11 बजे। हाँ, ये कोई खास बंदा है, इसके साथ क्या लगेगा, द डॉक्टर परवेज, ठीक है ना। इसी तरह अब अगर एमएलए का भी होगा, ठीक है, एमएलए फॉर एग्जांपल द एमएलए, जैसे कि हमारा मियाँ अल्ताफ साहब है, ठीक है, मियाँ अल्ताफ, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, द एमएलए मियाँ अल्ताफ, द एमएलए मियाँ अल्ताफ इनॉग्रेट, इसने आज इनॉग्रेट किया है पावर प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब मैंने इस वक्त द क्यों लिखा, अभी ये तो एमएलए है, नहीं सर एमएलए तो है, लेकिन ये तो कोई खास एमएलए है, खास कौन सा है, मियाँ अल्ताफ अहमद, इसीलिए हमने इसके साथ क्या लगाया, द, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। जैसे कि ऑनेस्ट है, ऑनर है, ओवर है, ठीक है ना। ये चीज़ें एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है कि इसके साथ क्या यूज़ होगा, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का तलफ़ुज़ निकालो, अलिफ मत आ। ओवर का तलफ़ुज़ निकालो, अलिफ मत आ। ओवर का तलफ़ुज़ निकालो अलिफ से, क्योंकि एस साइलेंट रहता है। तो जब भी अलिफ से शुरू होते हैं तो इसमें क्या सोचने की बात है, तो डायरेक्ट एन लगाते, एन ऑनेस्ट, एन ओवर, एन ऑनर, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली आप एग्जाम में कर सकते हैं। अब दूसरा है यूरोपियन, क्या है, यूरोपियन क्या है। तो हम जब इसका उर्दू में देखते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, यूरोपियन, क्या पढ़ते हैं, यूरोपियन। तो ये किससे शुरू होता है, या से शुरू होता है। तो मैंने क्या कहा, जो कोई भी वर्ड या से शुरू हो, अलिफ के बगैर किसी भी अल्फाज से शुरू हो, उसके साथ क्या लगता है, ए। हम क्या लिखेंगे, ए यूरोपियन। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्टली लिखते हैं एन यूरोपियन, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम के लिहाज वो देखते हैं, ग्रामेटिकल लिहाज से वो इसको देखते हैं, यो की मतलब वावल की साउंड निकलती है इसमें, वो देखते हैं हाँ सर यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन जब वो घर आते हैं, हाय हाय मैं आंसर की पे देखा, मेरा ये आंसर गलत, क्या है सर,
हाँ सर, यही प्रॉब्लम है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। आपको आर्टिकल्स आपने पढ़े थे बड़े अंदाज में 5-5 6-6 दिन के लिए, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो कंसेप्ट क्लियर इस तरह होता है। अब जो मैंने कहा उस पे आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, उसके बाद आपके मन में अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियो, और कमेंट में बोल दीजिएगा वीडियो कैसा था। और इंशाल्लाह हम अगले दिन दूसरा टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक